हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसके किसके बारे में देखिए। फर्स्ट होगा आपको अनडिफाइंड के बारे में, अनडिफाइंड। सेकंड में बताएंगे आप लोग को हम इन्फिनिटी के बारे में, इन्फिनिटी। और थर्ड में बताएंगे आप लोग को इनडिटर्मिनेंट के बारे में। किसमें? इनडिटर्मिनेट। ये 3 चीज़ें क्या होती है, देखिए बात बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका क्या है, मतलब बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। छोटी ही बात है लेकिन बहुत लोग आप लोगों में से ये चीज़ें नहीं जानते होंगे। नहीं जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, मतलब जितना भी आपको हम गलत फॉल्स प्रूफ दिखाया है ना मैथ में, सबके पीछे इसी भाई साहब का योगदान है, अनडिफाइंड का। यानी ये इतना खतरनाक है ना कि अगर थोड़ा सा भी ये चीज़ें ध्यान से हटा तो बहुत से बड़ा गलती, मतलब गलत चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है। तो फॉल्स प्रूफ आप देखे होंगे ना, हम पिछले 2-3 वीडियो में किए हैं, और भी बहुत सारा किया जा सकता है। वो सब किसका योगदान था? अनडिफाइंड का। आज इसका हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर आने वाला वीडियो में हम बताएंगे कि जो हम गलती किए हैं उसमें वो गलती मतलब कहाँ है, किस स्टेप में गलती है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं अनडिफाइंड का। अनडिफाइंड जानने से पहले एक चीज़ आप बताइए हमें, डिवीज़न का। यह अनडिफाइंड होता क्या है? हिंदी में कहता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको इन्फिनिटी बोला जाता है। और ये इनडिटर्मिनेट मतलब अनिश्चित। देखिए, अगर आपको कोई कहे 4 में 2 से डिवाइड करो, 4 में 2 से क्या करो? डिवाइड। तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे ना कि 2 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए। तो आपको सोचेंगे कि हाँ 2 में 2 से करेंगे ना तो 4 आ जाएगा। कट के 2 आता भी है नॉर्मली। मान लीजिए उसी तरह आपको 18 में 9 से डिवाइड करना है या 3 से, तो आप सोचिएगा ना कि 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, तो 6 से। तो 3 6 या 18 होता है, 3 6 18, यानी आंसर क्या आ गया? 6। इस चीज़ को ना हम मैथ के लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, समझिए। मान लीजिए 18 डिवाइडेड बाई 3 है, तो कोई ना मान लीजिए x आ रहा है, ठीक। इसमें डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? x के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। और इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा और इसमें इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? बराबर, यानी 3 × x बराबर क्या होगा? 18। क्या होगा? 18। तो इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें मतलब है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाएगा। यानी कोई ना कोई ऐसा नंबर है जिसमें आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आएगा। तो आप सोचिए कि भाई क्या होगा? तो आंसर होगा 6। इस तरह भी नॉर्मली 6 है। इक्वेशन में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। एक और देखिए, मान लीजिए आपको -9 में 3 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या कहिएगा कि 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि -9 आए। तो सोचिएगा कि -3 से, तो आंसर -3 आता है। ये चीज़ें समझ रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि डिवाइड सिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं अभी कि आखिर क्यों ये बताए हैं, ठीक। इस चीज़ को आप देखते रहिए। नेक्स्ट देखिए, इसी चीज़ को अगर हम ऐसे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 0/4 लिखे। क्या लिखे? 0/4। तो इसका मतलब आप क्या सोचिएगा कि 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए? 0। तो आप सोचिएगा कि हाँ 4 में एक नंबर है 0, जिससे 4 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी इस केस में आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 4 में एक ही नंबर 0 है जिससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो इस केस में आंसर 0 आएगा। उसी तरह अगर 0 डिवाइडेड भी 2021 हो तो इसका मतलब क्या हुआ? 2021 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 0 आ जाए, तो इस केस में भी आंसर क्या आएगा? 0। इस चीज़ को लिख लीजिए कहीं, ठीक। अब देखिए, अब आते हैं हम असली कॉन्सेप्ट की तरफ। हम आपको क्या कहें, अनडिफाइंड बताना है ना, उसी तरह अगर आपको हम दे दें कि तुम ना 4 डिवाइडेड बाई 0 करो, जस्ट इसको उल्टा किया है। अब आप समझिए, आप क्या सोचिएगा कि भाई 0 में किससे मल्टीप्लाई करे कि 4 आए, 0 में किससे मल्टीप्लाई करे कि 4 आए। तो बताइए, कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई नंबर है जिसमें 0 में आप मतलब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ला सकते हैं? कभी नहीं है, क्योंकि 0 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 4 कभी आ ही नहीं सकता है। जब आएगा तब क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो इस बताइए 0 से मल्टीप्लाई करके 4 लाना पॉसिबल है क्या? नहीं ना है, इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए ये क्या होता है, इतना ईज, इसको कहते हैं अनडिफाइंड, मतलब इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया है। यानी 0 से डिविजिबल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इस केस में आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा।
बात समझ में आ रहा है। तो कभी भी हम 0 से डिवीजन करते हैं ना किसी भी नंबर में, तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। क्यों हुआ समझिए। अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख के ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 4/0 है, तो मान लीजिए कोई नंबर x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 में 0 × x बराबर क्या आएगा 4। यानी अब यही ना मतलब हुआ कि 0 में किससे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, तो कभी आ सकता है क्या 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 4। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 4 कभी नहीं आ सकता है। तो ये क्या होता है, इतना इज अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। एक केस और देखिए। अगर मान लीजिए कह दिया जाए आपको 0/0। अब बताइए 0 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आंसर 0 आए। 0 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आंसर 0 आए। तो आप कहिएगा 1, तो हम कहेंगे 2, कोई तीसरा आपका दोस्त कहेगा 4, कोई चौथा आपका भाई कहेगा कि -5, कोई कह देगा 0, कोई कह देगा 2021, कोई कह देगा 1 करोड़। मतलब इसका बहुत सारा आंसर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 0 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इस केस में क्या है, करोड़ों अरबों मतलब इन्फिनिट अंकगिनत आंसर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। यानी हम एक आंसर को नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि 0 में किसी भी से भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। देखिए ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 में 1 होगा तो 0 में x होगा तो 0 × x बराबर 0 में 1 होगा तो 0। यानी यहाँ कुछ भी से मल्टीप्लाई कीजिए 0 में आंसर 0 ही आएगा। यानी ये सभी नंबर के लिए क्या है, सही है। तो इस केस में भी क्या होता है, हम एक यूनिक आंसर नहीं दे पाते हैं। यानी यूनिकनेस क्या है, डिस्टर्ब है। हम किसी एक निश्चित आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए ये भी क्या है, अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड। तो हम बराबर अनडिफाइंड नहीं लिखते हैं, इतना इज अनडिफाइंड या अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित भी कहते हैं, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, हम 0 से डिवीजन ही तो कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप एक चीज़ देखें कि 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा। आ रहा है तो समझिए कि तहस नहस है, यानी अनडिफाइंड है। चीज़ें क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई, मतलब उसको परिभाषित ही नहीं किया गया है हम लोग के सिलेबस में। तो आप मैथ में कहीं भी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी आप बना रहे हैं ना, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए कुछ भी, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यानी आप किसी भी केस में 0 से 0 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप जो प्रूफ देखे हैं ना, फॉल्स प्रूफ, सब में इसी का योगदान था। यही 0 को हम गलत यूज करके वो प्रूफ कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। पता रहता तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिए ही रहते। तो ये समझ गए कि 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। यानी अब फाइनली हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि वी कांट डिवाइड एनी नंबर बाई 0। यानी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड। अब कहिए कि अनडिफाइंड करें, क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपको कहा कि जाके बाजार से ये वाला सब्जी लाओ, ये भी लिख दे रहा है, पता ना उर्दू में कोई लफ्ज़ होता है। ये कोई सब्जी लाओ, तो ये कोई एग्जिस्ट करता है क्या, कोई सामान एग्जिस्ट करता है नहीं ना, अनडिफाइंड है। कुछ भी लिख दो, छोटा बच्चा बोलता है ना सब, वो अनडिफाइंड है सब लोग का। तो बात समझ में आई। अनडिफाइंड आप समझिए कि कभी भी 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी मैथ का कभी भी हम सवाल बनाएंगे ना, आप देखे होंगे मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन में कंडीशन लिखता है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ट्रिगो का क्वेश्चन है तो लिखेगा थीटा डज नॉट इक्वल टू 90। वो सब क्यों देता है, क्योंकि चीज़ें अनडिफाइंड ना हो। इसका यूज कहाँ है ना, हम सब जो फॉल्स प्रूफ किए हैं ना, उसमें जब उसका कॉन्सेप्ट और हम बताएंगे तब वहाँ आपको समझ में आएगा। सेकंड देखिए, अनडिफाइंड का तो हो गया खेला ख़त्म। एक बचा आपका इन्फिनिटी, इसको पढ़ लीजिए तब इंडिटरमिनेट पढ़ेंगे। इन्फिनिटी पढ़िए। देखिए इन्फिनिटी होता क्या है। इन्फिनिटी का आप सोचे होंगे कि सिंबल क्या होता है ये, यानी ये एक सिंबल है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही बड़ा नंबर। आप सोच लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ से कोई नंबर आप लिखना आपसे शुरू कर रहे हैं, अगले 7 जन्म तक आपको कोई नंबर लिखना है। वो नंबर क्या है, इन्फिनिटी है। मतलब बहुत ही बड़ा नंबर। उसको किससे डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी से। ध्यान रहे कि इन्फिनिटी जो है ना, कोई मतलब नंबर नहीं है, क्या है, सिंबल है। क्या है, सिंबल है। बस बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, इन्फिनिटी से। बड़े से बड़े नंबर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाया जाता है इन्फिनिटी से। देखिए हम समझा रहे हैं इन्फिनिटी के कंसेप्ट को। अगर आपको कोई कहे 1 डिवाइडेड बाई 0.1,
देखिए अगर इसको डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं, बहुत लोग को हो सकता है कि ये भी भूल गए हो कैसे डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए 1 में 0.1 से डिवाइड करना है ना, तो देखिए नीचे क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो आपको 10 से ऊपर नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए होगा क्या, 10 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और 0.1 में 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट ना एक जीरो को खत्म कर देगा, यानी फाइनली आप समझिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो डेसिमल हट जाएगा, यानी एक आ जाएगा नीचे। यानी हम कह सकते हैं इसके नीचे 10/1 है, जिसको हम 10 लिख सकते हैं। इसके नीचे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, देखिए अब इसको आप हटाने के लिए क्या कीजिएगा, 0.01 है ना, यानी 100 से आपको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो फाइनली आप किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 100/1 आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 100। यहाँ 1000 आएगा, 3 डिजिट तो 1000, 4 डिजिट तो 10,000। इसी तरह यहाँ 5 डिजिट है ना, तो आपको 1 लाख होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 7। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ, ये कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर का तो वैल्यू कांस्टेंट है, यानी जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज कर रहा है ना। डिनोमिनेटर के वैल्यू को हम क्या किए हैं, कम करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। कम करने का मतलब देखिए 0.1 से छोटा कौन है, 0.01, क्योंकि यहाँ देखिए 0.1 आइए 0.01, एक डिजिट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद 1 है, यहाँ 0 है, तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा है। ठीक, तो इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये है, क्यों, यहाँ ये है, यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद 1 है, यहाँ 2 डिजिट के बाद क्या है 0 है, यानी ये बड़ा है। तो हम डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या करते गए, छोटा। न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि फाइनली आंसर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फाइनली आंसर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी अगर हम जितना ही छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे ना एक में, उतना ही बड़ा आंसर हमारा आएगा। देखिए ये 0.1 है तो 10 आ गया, ये उससे कितना छोटा है तो देखिए आंसर कितना है। यानी यहाँ से बात आप एक पैटर्न ये देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, जितना ही हम उसको छोटा कर दें उतना ही हमारा आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी आप हमको आंसर जितना ही बड़ा चाहिए ना, आप डिवाइड उतना ही छोटा नंबर से कीजिएगा। तो इस चीज़ को फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड 0+। अब ये सोचिए 0+ का, देखिए ये मत समझिएगा ये 0+, -0 और 0 ये तीनों बराबर होता है। हम शुरू में प्लस नहीं लिखे हैं, ठीक, हम ऊपर 0+ लिखे। इसका मतलब ये हुआ ना कि 0 से एकदम थोड़ा सा बड़ा नंबर, 0 से एकदम थोड़ा सा बड़ा नंबर, 0+ का यही मतलब हुआ। यानी 0.0000000 7 जन्म तक कहते रहिए, उसके बाद से लास्ट में 1 तो बोल दीजिएगा, वही क्या है 0+ है। यानी बहुत ही बड़ा, मतलब क्या बोलना है आपको, बहुत ही छोटा नंबर बोलना है। यानी 0 पॉइंट के बाद जितना 0 मन कर रहा है 7 जन्म तक बोलते रहिए, उसके बाद से 1 कह दीजिए। तो हमारा जितना ही हम यहाँ छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे, बताइए 1 में जितना ही छोटा वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही बड़ा आएगा। बड़ा के लिए हम क्या दिखाते हैं, सिंबल इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे, 1/0+ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ध्यान रहे 0 नहीं है, 1/0 रहेगा तब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये अनडिफाइंड नहीं है, ये 0 एग्जैक्ट 0 रहेगा ना तब अनडिफाइंड होता है। यहाँ 0+ है, यानी 0 से एकदम मतलब बड़ा नंबर, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, समझ आया ना। तब केस में क्या, उस केस में आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी क्या है, बहुत ही बड़े नंबर को मतलब डिनोट करता है। ठीक, तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि इन्फिनिटी क्या है, अनडिफाइंड क्या है, दोनों में बहुत ही अंतर है। बहुत लोग इसको इन्फिनिटी कर देते हैं। इन्फिनिटी ऐसे आता है कि आप किसी भी नंबर में ना बहुत ही छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो अब उस केस में आंसर बहुत बड़ा आता है। तो आप जितना ही छोटा नंबर ले लीजिएगा उतना ही बड़ा आएगा। मान लीजिए बहुत छोटा ले लिए, ठीक, 0 पॉइंट, मान लीजिए 1 में डिवाइड किए हैं 0.0000, ऐसे आपको ना अगले 7 जन्म तक बोलना है। लास्ट में 1 2 बोल दीजिएगा, इतना जन्म तक, 7 जन्म तक 0 बोलते रहिए। तो ये बहुत छोटा नंबर हो गया, तो फिर आपका आंसर भी ना बहुत बड़ा आएगा, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर। तो इन्फिनिटी क्या होगा, हुआ, आप समझे होंगे। अब बता देते हैं इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट, मतलब जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, मतलब फिक्स नहीं बता सकते, निर्धारित ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा ना कि 0+ में ना 0+ से डिवाइड कर दो, 0+ में 0+ से डिवाइड कर दो, या इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो, या कहेगा आपको 0+ में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे आपको ना पता है कितना फॉर्म बनता है,
7 फॉर्म बनता है ये इनडिटर्मिनेट का। कितना फॉर्म? 7 फॉर्म। वैसे तो ये सब प्रूफ होता है लिमिट से, 12 में पढ़ना है, उतना डिटेल तो हम आपको बताएंगे नहीं। आप 12 में या तो पढ़ लिए होंगे तो जानते होंगे, या जाएंगे तो पढ़ेंगे कि क्या होता है, लिमिट्स क्या होता है। 7 फॉर्म होता है इनडिटर्मिनेट का, वहाँ आप सातों पढ़ेंगे। हम बस 1-2 पे समझा दे रहे हैं, वीडियो लंबा ना। आप क्या कीजिएगा, कहिएगा ऊपर भी 0 प्लस नीचे भी 0 प्लस, काट के क्या लिख दो 1, लेकिन क्या हो जाएगा गलत। यहाँ भी कहिए इन्फिनिटी काट के क्या कर दो 1, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ कहिएगा मल्टीप्लाई करके कर दो 0, ये भी गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है समझिए। यहाँ ना आप 0 प्लस, हम क्या बोले हैं कि 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर लेना है आपको। मान लीजिए आप 0.7 जन्म तक 0 बोल के उसके बाद से 1 बोल दिया, कोई 8वां जन्म लेके या आपसे 2-4 को ज़्यादा 0 बोल दिया। मान लीजिए आप क्या बोले हैं 0 प्लस के ऊपर 0.0000 कुछ 0 बोले हैं, अगले 7 जन्म तक फिर 1। दूसरा कोई आया, वो कहा 0 प्लस ही ना बोलना है, 0.0 पर वो मान लो 8 जन्म ले लिया, तो आपसे ज़्यादा ही 0 बोल देगा। एक तो देखिए दोनों 0 प्लस ही है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, यानी हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं कि किसको 0 प्लस कहेंगे। वो एक इमेजिनेशन है कि 0 से बस थोड़ा सा बड़ा नंबर, इसलिए हम एग्जैक्ट इसको काट नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें डिटरमाइन ही नहीं है। हम उसको निर्धारित ही नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्या है, इसलिए कट के 1 नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, इसको हम कहते हैं इसी को क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब हम निर्धारित ही नहीं कर सकते। इसी तरह इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, आप बड़ा से बड़ा नंबर सोच लीजिए। ठीक, मानिए आप बड़ा से बड़ा नंबर सोच रहे हैं कोई, यहाँ से आप मून तक कोई नंबर लिखते चलेगा, या आप यहाँ से कोई क्या नाम है मून तक ही मानिए कोई नंबर लिखते चले गए, कोई दूसरा उठा वो चला गया आपको क्या नाम है वेनस तक, तो आपसे बड़ा ही लिख दिया ना। दोनों नंबर बड़ा है, इन्फिनिटी को शो करेगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो हम काट नहीं सकते, क्योंकि जो आपका इन्फिनिटी है ना उसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा नंबर को कहते हैं, इसलिए ये भी कट कवर नहीं होगा। ये भी क्या होगा, इनडिटरमिनेट, मतलब हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। उसी तरह ये भी है, इसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आया होगा। इनडिटरमिनेंट क्या है, फिर से आपको इन्फिनिटी क्या है और अनडिफाइंड क्या है। आपके काम का सबसे ज़्यादा कौन है, ये इनडिटरमिनेंट तो आपको 12 में पढ़ना है, या जो भी उसका आगे उस मतलब उस जिस एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन पूछता है उसमें काम आएगा। लेकिन अनडिफाइंड और इन्फिनिटी वो हर एक क्लास के बच्चों के लिए क्या है, कारगर है। और अनडिफाइंड तो खास करके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नहीं समझिएगा तो उसी तरह कोई गलत प्रूफ करके चल जाएगा, जिस तरह किए हैं सोचते रहिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। और वाइट दिख रहा, जो चैनल सब्सक्राइब का लाल दिख रहा है ना, उसको वाइट कर दीजिए।